दुनिया में कितना गम है, फिर गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम ये भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर सीखने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और आज का टॉपिक है हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में थोड़ी सी समझ की ज़रूरत ज़रूर है, और कोई भी हो पढ़ाई उसमें समझना तो ज़रूरी ही होता है। और हम समझेंगे नहीं, किसी बात को रटेंगे तो सही नहीं होता है और वो ज़्यादा दिन तक याद भी नहीं रहता है। तो आज हम बहुत छोटा सा टॉपिक लिए हैं आप लोगों के लिए। और अभी जो चल रहा है कोरोना वायरस जो चल रहा है, इसको लेकर के बहुत काफ़ी हम लोग अपने घर में बैठकर ही लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ना भी चाहिए। और हम कोशिश किए हैं कि आप लोगों को छोटा छोटा वीडियो बना करके और आप लोगों के पास पहुंचा सके हम, और आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकें। और आप लोग अपने घर पे पढ़ाई ज़रूर कीजिए, अच्छे से कीजिए। तो चलते हैं आज हम ए एन के प्रयोग, ए एन के प्रयोग की समझ। तो खासकर होता क्या है कि ए एन का प्रयोग, ए एन द होता है, हमने द का प्रयोग इसमें नहीं पढ़ा है, ए एन के बारे में ही हम बताना चाह रहे हैं। तो ए एन का प्रयोग जो होता है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि नाउन के पहले होता है, और नाउन किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। तो ये जैसे एप्पल हो गया, ये नाम है, एप्पल नाम है, अम्ब्रेला, कैट, ये सब क्या है, एक नाम है। तो इस सब के पहले यानी आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है, यानी ए एन द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हम आपको आज समझाने वाले हैं ए एन। तो आज तक हम लोगों ने पढ़ा है कि एप्पल के आगे एन लगेगा कि एप्पल के आगे ए लगेगा, तो या अम्ब्रेला है उसके आगे एन लगेगा कि अम्ब्रेला के आगे ए लगेगा, या कैट के आगे एन लगेगा कि कैट के आगे ए लगेगा। तो ये बात तो सबको क्लियर है, बहुत बचपन से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे जो अगर भावेल आ जाता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या लगाते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, यानी एप्पल के आगे ए का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन बात रहा कि इसका जो मेन जो रीजन है, मेन जो इसका जड़ है, जो मेन कॉन्सेप्ट है, ये है क्या, क्यों आखिर ए का प्रयोग नहीं करते हैं और एन का प्रयोग करते हैं। तो अगर ये एक बात समझ में आ गया तो समझिए कि नीचे वाला भी आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये जो एप्पल में जो इसका फर्स्ट लेटर जो आया है ये ए है, और वैसे भी ए को हम ए से अ होता है, और यहाँ पे एन लगाया गया है, और यहाँ पे एप्पल के आगे ए लगाया गया है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये गलत है और ये सही है। लेकिन बात रहा कि ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ए से अ होता है और यहाँ पे भी ए है तो अ। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो यही पढ़ेंगे अपल, अपल। तो अपल अ यानी लगातार ये साउंड जो है हमारा वाइब्रेट कर रहा है, लगातार ये चल रहा है, जिससे हमारा साउंड जो है अपसर्ट हो जा रहा है, मतलब खराब हो जा रहा है। तो उस खराब साउंड को सही करने के लिए हम लोग एप्पल के आगे ए का प्रयोग न करके बल्कि एप्पल के आगे एन का प्रयोग करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें इसका फर्स्ट लेटर जो है हमारा भावेल है, और इसके पहले हमारा भावेल के पहले भावेल आ नहीं सकता, क्योंकि वो जो है भावेल के पहले अगर भावेल आए तो एक ही तरह के साउंड हो जाने से हमारा जो साउंड अपसर्ट हो जाएगा। इसीलिए इस एप्पल के आगे ए ना आकर के एन आया है, ताकि ए और ए के बीच में एन आ गया है, और एन आने से हमारा साउंड अब बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे इसको पढ़ना होगा तो हम लोग पढ़ेंगे अन अपल, अन अपल, लेकिन इसको पढ़ेंगे अपल, अपल, तो इससे साउंड खराब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग एप्पल के आगे ए का प्रयोग नहीं करते बल्कि एन का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार से अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, इसके पहले यहाँ पे हमने एन लगाया है और यहाँ पे ए लगाया है, और आपको पता भी है कि यहाँ पे अम्ब्रेला जो है इसका फर्स्ट लेटर जो है भावेल होने के कारण यहाँ पे एन का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब
कि ये जो है हमारा, एक मिनट, इसका मतलब कि ये जो हमारा है बिल्कुल ये गलत है, इसमें ये रहा हमारा गलत और ये सही रहा, और इसमें भी ये सही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे भावेल है और यहाँ पे हमारा जो है भावेल है और उसके बीच में कॉन्सोनेंट आया है, जिसके कारण हमारा साउंड अपसर्ट नहीं होगा, मतलब खराब नहीं होगा। और लेकिन यहाँ पे भावेल के पहले भावेल ही रहे, जैसे कि यहाँ पे अगर हम इसे पढ़ना चाहें तो अम्ब्रेला के पहले ए लगाए हैं, अगर इसको पढ़ना चाहें तो अम्ब्रेला अम्ब्रेला अम्ब्रेला, यानी ये साउंड को हमारा अपसर्ट करा खराब करता है, जिसके कारण इसके बीच में यानी भावेल के साथ भावेल ना आए, इसीलिए हम लोग अम्ब्रेला के पहले हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग करते हैं, ताकि भावेल और भावेल के बीच में हमारा कॉन्सोनेंट आ गया। अब चलते हैं इसी प्रकार से, ये कैट हो गया हमारा, ये कैट के पहले एन का प्रयोग नहीं होगा, ये आपको पता है, और ये जो है कैट के पहले ए का प्रयोग होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ये जो है कॉन्सोनेंट है, और इस कॉन्सोनेंट, इसका साउंड भी कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के पहले कॉन्सोनेंट आ नहीं सकता, भावेल के पहले भावेल आ नहीं सकता, क्योंकि साउंड हमारा खराब हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे भी हम लोगों का यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, बल्कि एन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले भावेल आएगा। अब चलते हैं हमारा, इसके पीछे मेन रीजन है ए एन का प्रयोग, मेन इसका यही जड़ है कि यानी ए एन का प्रयोग जो आप सीख रहे हैं ठीक है, लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है यानी हमारा साउंड खराब हो जाए, इसीलिए हम लोग कहीं ए लगाते हैं तो कहीं एन लगाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे टेंस और वॉइस की पहचान। ये सबसे बड़ा हम लोगों के साथ जो है प्रॉब्लम खड़ा होता है। जब हिंदी में कोई सेंटेंस मिलता है तो समझ में नहीं आता कि कौन सा वॉइस है या टेंस है, तो इसकी पहचान के लिए हम एक बेहतर आपको उपाय बता रहे हैं कि आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर क्या ध्यान देना है? अगर सब्जेक्ट आपका डूअर है, मतलब कि काम कर रहा है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, मतलब कि सजीव है कि निर्जीव है। जैसे यहाँ पे हमने जो एग्जाम्पल लिया है, मोहन, तुम्हें, आम, राम, इसमें कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है, यानी लिविंग थिंग्स है और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स है। और इसमें ये भी देखना है कि जो शुरू में आता है उसे हम सब्जेक्ट तो कहते हैं जरूर, ये सभी सब्जेक्ट हैं, ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सभी सब्जेक्ट हैं, सेंटेंस के शुरू में आए हैं। लेकिन बात रहा कि यहाँ पे इस चारों सेंटेंस में कौन वॉइस है और कौन हमारा जो है टेंस है, ये आपको पकड़ना है। तो लिविंग और नॉन लिविंग के हिसाब से तो काम होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ये भी आपको बहुत बेजोड़ ध्यान देना है कि इसमें आपको ये पकड़ना है कि हमारा सब्जेक्ट डूअर है कि नॉन डूअर, मतलब कि काम करने वाला है, मतलब कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर सब्जेक्ट हमारा वर्कर है, काम करता है, तो जो फिक्स है वो हमारा टेंस है। अगर सब्जेक्ट काम नहीं करता है तो हमारा वॉइस है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि मोहन मैदान में दौड़ रहा है, यानी दौड़ने का काम इस सेंटेंस में आप समझ सकते हैं मोहन कर रहा है, यानी सब्जेक्ट यहाँ पे डूअर है, यानी काम को कर रहा है, इसलिए हमारा यह जो होगा ये क्या होगा, हमारा टेंस होगा, टेंस। अब यहाँ पे सेकंड सेंटेंस हम देखते हैं, तुम्हें पीटा गया, तुम्हें पीटा गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तुम्हें पीटा गया, तो तुम्हें पीटा गया यानी कोई और पीट रहा है और तुम पिटा रहे हो, मतलब तुम काम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे तुम्हें जो आया है ये सब्जेक्ट है और ये नॉन डूअर है, ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है जब हमारा ये नॉन डूअर हो जाता है यानी काम नहीं करता है सब्जेक्ट, तो इसको हम कहते हैं वॉइस। और वॉइस में वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है हमेशा, हमेशा वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। टेंस में तो हमारे वर्ब 1 2 3 4 5 भी लगते हैं, लेकिन वॉइस में हमेशा वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस को जब आप बनाएंगे, आज हम सेंटेंस बनाने के लिए नहीं सिखा रहे हैं बल्कि आपको वॉइस और टेंस की पहचान बता रहे हैं। तो इस सेंटेंस को जब भी आप बनाएंगे तो इसमें वर्ब थ्री लगेगा एकदम पक्का, बिल्कुल 100%। अब इसके बाद चलते हैं, आम खाया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आम हमारा डूअर है कि नॉन डूअर है। अरे वैसे भी आपको पता है कि आम निर्जीव है, तो आम निर्जीव है तो कभी काम तो कर नहीं सकता, तो ये तो काम तो कर नहीं सकता, ये सब्जेक्ट की जगह पे है। और सब्जेक्ट की जगह पे अगर कोई आता है, अगर वो काम नहीं करता है तो उसे हम
टेंस नहीं बल्कि वॉइस कहते हैं। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, वॉइस होगा ये भी। अब चलते हैं हम अंतिम सेंटेंस की तरफ। राम को पढ़ाया जाता है। राम को पढ़ाया जाता है यानी राम को पढ़ाया जाता है यानी पढ़ाने वाला कोई और है। राम यहाँ पे कुछ कर नहीं रहा है। यानी ये बात सच है कि ये लिविंग थिंग्स है यानी सजीव है, लेकिन ये कुछ कर नहीं रहा है। राम को पढ़ाया जाता है। तो राम को पढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये हमारा लिविंग्स है यानी सजीव है, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा इस सेंटेंस में। पढ़ाया जाता है यानी पढ़ाने वाला कोई और है, ये कुछ कर नहीं रहा है। और जब सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होता है यानी काम नहीं करता है, तो उस स्थिति में वो हमारा क्या होता है, वो हमारा वॉइस होता है। यानी ये भी हमारा क्या कहलाएगा, वॉइस। तो ऐसे हम जो है इंग्लिश ग्रामर को अगर पढ़ने का प्रयास करें, तो मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि आपको इंग्लिश की जो समझ अगर आ जाए तो कोई भी इंग्लिश भारी नहीं है। वैसे तो मैं मैथ पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि चलो थोड़ा सा एक वीडियो इंग्लिश का बनाएं, और मुझे लगा कि नहीं मैं बना सकता हूँ, इसीलिए मैंने इस पर अभी काम किया है। और जितने भी हमारे छात्र हैं 9th क्लास और 10th क्लास के जो भी छात्र हैं, मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊँगा, कोशिश करूँगा। अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसको लेकर के हम लोग लड़ाई के जंग में है कहिए,